हम पढ़ेंगे इसमें, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र कक्षा 12 में एनसीईआरटी आधारित बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, फैक्ट होते हैं, उसको जानेंगे। बस आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। इसमें कक्षा 12 का जो चैप्टर है 6 है, और चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन के माध्यम से पहला जो टॉपिक दिया है क्षेत्र और राष्ट्रवाद। क्षेत्र और राष्ट्रवाद, देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं से तात्पर्य अपने समूह। अगर क्षेत्रीय आकांक्षाएं की बात करते हैं तो हमारे जो समूह होते हैं, क्षेत्रीय पहचान होता है, उसकी आकांक्षा होती है, किसी विशेष क्षेत्रीय समस्या के आधार पर बनाकर लोगों को नेतृत्व करना होता है। जैसे हमारे वहाँ क्षेत्र में कुछ चीजें होती है जो समूह बनाकर किया जाता है। कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप नहीं बना रहेगा तो किसी को व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा। अकेला व्यक्ति कभी किसी को फॉलो नहीं करता है, हमेशा क्या होता है, ग्रुप को ही फॉलो किया जाता है। उसी के बाद जो भी हमारी क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उसी को लेकर के है। 1980 के दशक में भारत में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई और उसी समय यह चीजें आई। तो 1980 के दशक में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी वो अपने उत्पत्ति की ओर थे। स्वायत्तता से अभिप्राय किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी संगठन विशेष को अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था चलाने से है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई देश है, कोई क्षेत्र है, कोई संगठन है, उसका अपना क्या होता है, स्वतंत्र शासन होता है। और उसकी शासन मतलब व्यवस्था चलाने से है। भारत सरकार का क्षेत्रों के प्रति दृष्टिकोण क्या होता है, हमारी जो भारत सरकार है वो क्षेत्रों के प्रति दृष्टिकोण क्या रखती है, इसके बारे में। भारत का संविधान विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई समूहों को, भारत सरकार जो होता है, भारत का जो संविधान है, विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने या सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। तो सही है। देखिए हमारा जो संविधान है, जो भी क्षेत्र है उनका अपना एक भाषाई बोलचाल भाषा है जो कह सकते हैं, उनकी एक संस्कृति है, उनके, और कहता है कि सबको एक अधिकार है अपनी भाषा में बोल सकता है, जिसमें उसकी संस्कृति भी शामिल है और उसको सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि किसी देश की दो चीजों पर अगर लगाम लगा दिया जाए, भाषा और संस्कृति पर, तो देश देश नहीं रह जाएगा। इसलिए जो हमारा संविधान वो कहता है कि जो व्यक्ति की संस्कृति है उसे मनाए, उसे पूरा करे, और जो उसका भाषा उसका यूज कर सकता है, कोई उसको खत्म नहीं कर सकता है। भारत का दृष्टिकोण यूरोप के उन देशों से भिन्न है जहां संस्कृति विविधता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरा माना जाता है। जैसे अब यूरोप में चले जाएंगे तो वहाँ की जो संस्कृति होती है, वहाँ का क्या है, कहा जाता है खतरा है। हमारे देश में कहा जाता है नहीं, अपनी संस्कृति मनाए, उसका अधिकार है। और एक तरह से एक फंडामेंटल है, जो राइट्स होते हैं भारत में, संविधान क्या किया, लगा दिया है, मतलब एक तरह से भारत का फंडामेंटल राइट बन चुका है। भारत का राष्ट्रवाद हमेशा, देखिए आगे ना, भारत का राष्ट्रवाद हमेशा एकता विविधता के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि हमारी यहाँ जो एकता है और विविधता है, दोनों को संतुलन कैसे बनाया जाए ये प्रयास करता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है किसी क्षेत्र को अनदेखा कर दिया जाए। लेकिन अभी भी जो जिस धर्म का है, जो अपनी संस्कृति है, वो सब मनाते हैं, क्योंकि सबको क्या है, अधिकार दिया गया है। जैसे हम लोग क्या है, चाहे आप लोग हैं चाहे कोई भी लोग है, सबका अपने अधिकार है संस्कृति को मनाने का। ठीक है, अपनी ट्रेडिशन में चलने का, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता है, सबको अपना अधिकार दिया गया है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ठीक है, भारत ने विविधता के संदर्भ में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया है। भारत की विविधता क्या है, लोकतांत्रिक है। उसने, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी न मानते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति की स्वीकार किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न तनाव समस्या, जब भारत में स्वतंत्रता मिल गई भारत को, तो देखिए बहुत सारे समस्याएं और तनाव उत्पन्न हो गए। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न समस्याएं जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में उत्पन्न हुआ, पहले बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की समस्याएं, जो समस्याएं थी वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा सामने आया था ना। न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बल्कि कश्मीर घाटी के लोगों को राजनीतिक आकांक्षाएं जुड़ गई। भारत के पूर्वोत्तर भाग मिजोरम, नागालैंड में कई तरह की भाषाई युद्ध होने लगे, ट्रेडिशनली युद्ध होने लगे, आपस में लड़ने लगे, सब आपस में मारपीट काट सब चले लगा। भारत से अलग होने के लिए आंदोलन शुरू किए गए कि भारत से अलग रहेंगे। दक्षिण भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विरोध किया जाने लगा कि भारत का हिंदी राज्य भाषा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कन्नड़ है, तमिल भाषा, वो भी तो भाषा होती है। इसके आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग की जाने लगी कि भाषाई आधार राज्यों का निर्माण किया जाएगा। तो कई तरह के विरोध होने स्टार्ट हो गए। जम्मू कश्मीर के राज्य के अंतर्गत 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख सम्मिलित किए गए।
भारत की एक स्वतंत्रता 1947 के मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर से राजशाही समाप्त कर शेख अब्दुल्ला वहां के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। राज्य को संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन अभी भारत के प्रधानमंत्री आते हैं 370 में कुछ 370 की धाराओं को, कुछ अनुच्छेद को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, उस समय एक स्पेशल जो मांग थी उस मांग को पूरा किया जाने लगा। जम्मू कश्मीर में बाहरी आंतरिक विवाद, पाकिस्तान अपने अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर अपना दावा करता है, जबकि भारत वर्ष 1947 के कबायली आक्रमण के बाद पीओके के अवैध अधिग्रहण करा देता है कि पाकिस्तान जो है भारत में क्या किया है, अवैध अधिग्रहण किया गया है, मतलब अपना लिया है, जबकि पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। जम्मू कश्मीर पर कई आंतरिक समस्या व्यवस्थाएं भी हैं। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा एवं स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं है, लेकिन अभी क्या इसे खत्म भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ भारतीय संविधान की सभी व्यवस्थाएं कानून लागू नहीं होती थी, लेकिन अब हो रहा है। ठीक है, जैसे वहाँ पे जाकर के जमीन नहीं खरीदना पहले था, अब जाकर जमीन खरीद सकते हैं। वहाँ का लड़का जो है दूसरे राज्य की लड़की से विवाह कर सकता है, लेकिन यहाँ का लड़का वहाँ नहीं कर सकता था। राज्य का अपना एक अलग संविधान था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दो मत प्रसिद्ध थे। पहला, धारा 370 के अंतर्गत दिए गए विशेष दर्जों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। दिया भी गया था। दूसरी मान्यता यह कि राज्य के अधिक स्वायत्त देनी चाहिए। इसके पक्ष में 3 तर्क दिए गए। पहला तर्क क्या था, भारत सरकार विलय के मुद्दों पर जनमत संग्रह कराने की घोषणा की गई। पहला तर्क क्या था, भारत सरकार द्वारा विलय किया जाए, इस मुद्दों को लेकर के एक जनमत संग्रह कराया जाए, लोगों का संग्रह कराया जाए, जिसपे जो ज्यादा वोट पड़ेगा उसी को माना जाएगा। ये हो रहा था। धारा 370 द्वारा दिए गए प्रावधान एवं दिए गए अधिकार प्राप्त नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य भागों की तरह संस्थागत लोकतांत्रिक व्यवहार का अभाव है। अब क्या है कि सब कुछ खत्म कर दिया गया है और भारत सरकार इस पे सबको एक जैसा अधिकार दिया है। उसके बाद आया है 1948 के पश्चात जम्मू कश्मीर राजनीतिक। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय मार्च 1948 के बाद से राज्य की राजनीति में कई उतार चढ़ाव है। जब से भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ है 1948 के बाद, तब तक भारत में क्या हुआ, कई प्रकार की राजनीतिक बदलाव है। शेख अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि सुधार किए, जल कल्याण संबंधी कार्यों को प्रारंभ किया। केंद्र से विवाद के कारण मुख्यमंत्री को वर्ष 1953 के पद से हटाकर नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि केंद्र के साथ और मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के थे उनके साथ विवाद हो गया। तो क्योंकि पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दिया गया। वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी समझौते के बाद अब्दुल्ला पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं। इनकी मृत्यु के बाद फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से राज्यपाल द्वारा आगे चलकर फारूक अब्दुल्ला को भी पद से हटा दिया गया है, जिसके राज्य की जनता में आक्रोश आ गया है। फिर क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य में विद्रोह के उसके बाद की स्थिति क्या है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो राज्य विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके बाद स्थिति क्या उत्पन्न हुई। 1980 के दशक से ही प्रशासनिक अक्षमता तथा केंद्र के हस्तक्षेप से जनता असंतोष तथा उग्रवाद की भावना और प्रबल होने लगी। कारण क्या है कि जब वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा तो एक तरह से विद्रोह उत्पन्न होगा, कौन हटाया था, तो एक प्रकार कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने चाहिए। लोगों के बीच में क्या आ गया, एक उग्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। फिर 1996 में विधानसभा चुनाव होते हैं, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्ता में आते ही फारूक अब्दुल्ला क्षेत्रीय स्वायत्तता का मुद्दा उठाने लगे कि हम लोग क्षेत्रीय रहते हैं, हमको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। फिर अगला क्या है कि वर्ष 2002 में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर राज्य में सरकार बनाती है। 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिल जाती हैं और सरकार बनाती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया जाता है। कब समाप्त कर दिया जाता है, 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया जाता है, पुनः बना दिया जाता है। कहाँ, और कब आता है, 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य में अलगावाद और उसके बाद की स्थिति क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर अलगावाद है, उसके बाद की स्थिति उत्पन्न क्या होती है उसके बारे में। 1989 में कश्मीर मुद्दे पर चलने वाला आंदोलन जो था, तो 1989 में क्या, कश्मीर में आंदोलन चल रहा था, कई वर्गों में विभाजित हो गया।
राज्य में स्वायत्तता की मांग अत्यंत प्रबल हो गई कि जम्मू कश्मीर को अपना क्या है, एक स्वायत्त अपना ऑटोनॉमी प्रस्तुत किया जाए। प्रारंभिक वर्षों में उग्रवाद का समर्थन करने वाले समूहों को अब शांति स्थापित करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया बल देना आरंभ कर दिया, क्योंकि बिना बातचीत करके किसी समस्या को हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बातचीत करना क्या है, तभी चीजें होंगी बातचीत करने पर। तो ये हमारा क्या था कि क्षेत्र और राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ तथ्य थे। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब के बारे में कि पंजाब में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर के। थैंक यू।